नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और योगासनों का अभ्यास कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि वो हमेशा जवान दिखें, अपनी उम्र से थोड़े छोटे दिखें और उनकी जो स्किन है वो नेचुरल तरीके से ग्लो करे। शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि उसके चेहरे पे जल्दी झुर्रियाँ आ जाए या वो अपनी उम्र से बड़ा दिखे। अब अपने आप को छोटा दिखाने के लिए, जवान दिखाने के लिए हम लोग करते क्या है कि हम या तो महँगी-महँगी क्रीम्स लेके आते हैं, कॉस्मेटिक सामान लेके आते हैं और ज़्यादा अगर हम पैसा खर्च कर सकते हैं तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊँगा और कुछ ऐसे प्राणायाम बताऊँगा जिनका कि अगर आप अभ्यास करते हैं नियमित रूप से तो आप देखेंगे कि एक समय के बाद अपने आप आपका जो चेहरा है वो आपकी उम्र से थोड़ा जवान दिखने लगेगा, आप अपनी उम्र से थोड़े से छोटे दिखने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को और अपने आसन और प्राणायामों के सीरीज को। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले जो हम आसन करेंगे वो है सिंहासन। बहुत ही आसान सा आसन है और कई लोगों को शायद इसको करते वक्त थोड़ी सी हंसी आए क्योंकि इसको करते वक्त जो चेहरा बनता है वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो करना ये है कि आप अपने आसन पे कंफर्टेबली पोजीशन पे बैठेंगे, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस भी तरीके से आपसे बैठा जा सकता है। अगर आपसे इस तरीके से नहीं बैठा जाता है तो आप नॉर्मल चेयर पे या पलंग पे बैठ के भी इसे कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात ये कि आपकी जो कमर है यानी कि जो आपकी बैकबोन है वो सीधी रहे और पेट आपका खाली हो, यानी कि आप जब भी कोई आसन प्राणायाम करते हैं तो आपने कम से कम या तो 2 घंटे पहले कुछ खाया हो या फिर सबसे जो बढ़िया समय माना गया वो सुबह का वक्त है। तो ये नियम है योग आसनों का अभ्यास करने का। तो हम अपना शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन सिंहासन या सिंह मुद्रा। दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखेंगे और अपने मुंह को पूरा खोलना है इसमें, और पूरा मुंह खोलने के बाद अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे और कंठ से आवाज निकालेंगे उस तरीके से जिस तरीके से शेर दहाड़ता है, कुछ उस टाइप से। तो चलिए करिए मेरे साथ। इसके हम 3 राउंड करेंगे और इन 3 राउंड को आप मेरे साथ कीजिए। पूरी सांस अंदर ली और जीभ निकाली। तो इस तरीके से 3 राउंड किए। शुरुआती दौर पे आप 3 से 5 राउंड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको गले में इरिटेशन और खरांसी महसूस होगी। इसको करने से ये होता है कि आपके जो चेहरे की जो मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव होता है और वहां पे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा होता है। और ये जाहिर सी बात है कि जब हमारा ब्लड का सर्कुलेशन किसी पर्टिकुलर पार्ट पे, बॉडी के पार्ट में जब सही होगा, अच्छा होगा, तो वो जो वहाँ की स्किन है या उस पार्ट की जो एक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगी। तो सेम यही काम यहाँ चेहरे पे होता है, क्योंकि जब आप इस तरीके से पूरी जीभ को बाहर निकालते हैं और आवाज निकालते हैं गले से तो चेहरे में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है और वो खिंचाव और उससे जो जोर पड़ता है उससे ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़ जाता है। आते हैं अब अपने दूसरे आसन पे। बहुत ही आसान सा आसन है मत्स्य आसन। इसमें आपको अपने आसन पे लेटना है पीठ के बल। तो अपने आसन पे लेटते हैं पीठ के बल। अपने आसन पे लेट जाएंगे, दोनों पैरों के पंजे एड़ी आपस में मिले हुए, दोनों हाथ कमर के अगल बगल। अब आपको करना ये है कि आपका जो चेस्ट वाला हिस्सा है इसको ऊपर की ओर उठाना है और जो दोनों हाथ है इनको आप अपने जांघों के ऊपर रख लेंगे और कुछ इस तरीके से उठाते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे। सांसें सामान्य कर लेंगे, यानी कि इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा और होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे 10 से 15 सेकंड। आंखें बंद करना चाहे तो बंद कर लीजिए और खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। और फिर वापस श्वास छोड़ते हुए अपने आसन पर दोनों हाथ नीचे।
तो इस तरीके से हमारा दूसरा आसन होता है मत्स्यासन। बहुत ही बढ़िया आसन है। इसमें आपने देखा होगा कि गर्दन को किस तरीके से मैंने पीछे की तरफ खींच के मोड़ा हुआ था और चेस्ट वाला जो हिस्सा है वो ऊपर की ओर उठा लिया था। तो इस प्रक्रिया को आप 2 से 3 बार करेंगे। थोड़ा सा सावधानी रखेंगे शुरुआती दौर पे, क्योंकि कुछ बार कभी कभार देखा गया हल्का सा गर्दन में दर्द हो जाता है जिन लोग इस आसन के अभ्यस्त नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए आपसे ये इस तरीके से नहीं होता है तो इसका इजी वर्जन ये कि जो आपने चेस्ट वाला जो हिस्सा उठाया है वहां पे आप तकिया रखिए और उस तरीके से लेटिए कि तकिए के ऊपर आपका चेस्ट वाला हिस्सा है और गर्दन पीछे की तरफ लटक जाए और दोनों हाथों को आप अपने जान के ऊपर रख लेंगे शुरुआती दौर पे। उससे आपके जो चेस्ट वाला हिस्सा है उसमें आपके तकिए से हल्का सा सपोर्ट मिल जाएगा। इसका भी वही काम है, जब आप चेहरे को यानी कि अपनी गर्दन को पीछे की ओर जब मोड़ते हैं तो चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और तनाव आता है। उससे जो ब्लड का सर्कुलेशन आपके चेहरे की तरफ बढ़ता है और जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपकी जो स्किन है वो अपने आप धीरे धीरे एक टाइम के बाद ग्लो करने लगेगी। तो ये 2 आसन है, इनका आप नियमित अभ्यास कीजिए, रोज कीजिए और आपको देखिए फर्क जरूर नजर आएगा। अब करते हैं अपने प्राणायामों को। तो सबसे जो पहला प्राणायाम है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है एंटी एजिंग के लिए। जिन लोगों को अपनी उम्र से थोड़ा छोटा दिखना है उनको तो ये कपालभाति प्राणायाम जरूर करना चाहिए। ये आपकी बॉडी में से सारे टॉक्सिस भी बाहर निकालता है, यानी कि जितने जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको भी बाहर निकालता है। तो जब बॉडी अच्छी हो जाएगी, साफ हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है उसका जो ग्लो है वो आपके चेहरे पे जरूर दिखेगा। तो करते हैं अपने पहले प्राणायाम को, कपालभाति को। कपालभाति में आपको करना ये है कि अपने आसन पे बैठेंगे, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जो भी लगता है कंफर्टेबल पोजीशन बैठेंगे। अपने दोनों हाथ से घुटनों पे हल्का सा एक सपोर्ट लेते हुए इस तरीके से घुटने को पकड़ लेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसका हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ा और आपको करने क्या है, डीप इनहेल करना है। पूरी श्वास अंदर भरनी है नाक से और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में उन श्वास को बाहर निकालना है। लास्ट में जब आपकी सारी सांस बाहर निकल जाएगी तब पूरा पेट को अंदर की तरफ पिचकाते हुए सांस को पूरा बाहर निकालते हुए कुछ सेकंड के लिए वहां पे होल्ड करेंगे। तो ये इसका पूरा एक साइकिल होगा। अब ये स्ट्रोक जो आपको निकालनी है ये आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखिए। शुरुआती दौर में देखा गया है ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 स्ट्रोक लग पाते हैं, पर जैसे जैसे आप इसके एक्सपीरियंस होते जाएंगे आपके ये स्ट्रोक्स बढ़ते जाएंगे। सांस लेने का अंदर प्रयास इसमें नहीं करना है जब आप स्ट्रोक देके सांस को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि झटके के साथ जब आप सांस को बाहर निकाल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ा और डीप इनहेल किया। अब छोटे छोटे स्ट्रोक्स देते यानी झटके देते हुए सांस को नाक से बाहर निकालना है। पूरी श्वास बाहर निकाल दी, पेट को अंदर की तरफ पिचकाया और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना और फिर दोबारा इनहेल कर लेना। तो ये हुआ एक राउंड। एक राउंड और करते हैं। पूरा इनहेल किया, अब छोटे छोटे स्टॉक्स में सांस को बाहर निकालेंगे झटके के साथ देते हुए धीरे धीरे। पूरी श्वास बाहर निकाल दी, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड, 1-2 सेकंड या बाकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, और फिर पूरा इनहेल किया। तो देखा, इस तरीके से ये बहुत ही आसान से आसन और प्राणायाम है। ठीक है, आप करते हैं दूसरा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है एंटी एजिंग के लिए। मन को एकदम शांत कर देता है। जितनी भी जो हमें डिप्रेशन या एंजाइटी की जो परेशानी होती है उसमें ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत अधिक फायदेमंद है। अब जैसे ही जब हमारे दिमाग में से तनाव, चिंता, अवसाद निकलेगी तो उसका जो चेहरे पे इफेक्ट आएगा वो अपने आप दिखेगा। आपने देखा होगा जो लोग थोड़े से चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, अवसाद में होते हैं, तो वो चेहरा थोड़ा सा बुझा बुझा सा और उदास उदास सा दिखता है। अपनी उम्र से वो बड़े दिखने लगते हैं। और जब ये समस्या निकल जाएगी तो आपका जो फेस है वो ऑटोमेटिक ग्लो करने लगेगा, शाइन करने लगेगा। तो बहुत ही आसान सा आसन है। मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर उसको हम अपने साथ दोहराएंगे। ठीक,
अपने दोनों अंगूठे से कान के छिद्र को बंद करना आहिस्ता से, बहुत ज़्यादा प्रेशर देके कान के छिद्र को बंद नहीं करना है। अपनी इन दोनों उंगलियों से अपने आँखों को हल्का सा बंद करना है, बहुत हल्का सा आहिस्ता से रखते हुए, और अपने नीचे की दोनों उंगलियों से अपने होठ्स को लिप्स को बंद कर लेना है। नाक से पूरा इनहेल करना है, और जब आप नाक से ही जब एक्सहेल करेंगे तो आप अंदर कंठ से एक इस टाइप की ध्वनि निकालेंगे। अभी आप भी कर सकते हैं, या अंदर ही अंदर मन मतलब कंठ में या मन के अंदर ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों अंगूठे से कान के छिद्र को बंद किया, आंखों को बंद किया और अपने होठ को बंद किया। डीप इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए साउंड निकालेंगे अंदर से और मुंह बंद रहेगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा एक्सहेल कर दिया। ये हुआ एक राउंड। दूसरा राउंड करते हैं, फिर दोबारा मेरे साथ कीजिए। अपने अंगूठे से दोनों कानों के छिद्रों को बंद किया, आंख बंद करी, अपने लिप्स बंद किए, नाक से पूरा इनहेल किया, और अब एक्सहेल करेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने इसके 2 चक्र करके दिखाए हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार शुरुआती दौर में 5 से 6 इसके चक्र कीजिए। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, श्वास को जब बाहर निकाल रहे हैं, तो बहुत ही धीरे-धीरे आहिस्ता से आप उसको निकालेंगे। एक साथ जल्दी से बाहर एक्सहेल नहीं करेंगे। तो आराम से इनको कीजिए और इनका इफ़ेक्ट देखिए। बहुत जल्दी इनका इफ़ेक्ट आपके चेहरे पे दिखने लगेगा। बस करना ये है कि आपको नियमित रहना है, सावधानी के साथ इनका अभ्यास करना है। वैसे तो अगर बहुत ज़्यादा कोई सावधानी इसमें है नहीं, बस नियम ये है कि आपका पेट थोड़ा-सा खाली हो। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको जो मैंने इस वीडियो में बताया है, जिससे वो आसन और वो प्राणायाम जिनको करने से आप जवान दिखेंगे, तो आप इनका अभ्यास ज़रूर करेंगे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन-सा आसन या कौन-सा प्राणायाम आप वैसे भी नियमित रूप से करते हैं। चलिए, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और योगासनों का अभ्यास करते रहिए।